हेलो दोस्तों, अगर आप भी अपने नाम की स्टोरी बनवाना चाहते हैं तो कमेंट में अपना नाम और उम्र जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। एक अनजाने मुल्क में एक छोटा सा खूबसूरत गांव था जिसके चारों तरफ रंग बिरंगे फूलों के बाग थे। उस गांव में 3 बहनें रहती थीं, अदीना, हब्बा और सवेरा। अदीना तीनों में सबसे बड़ी थी, समझदार, बहादुर और हर मुश्किल में सबको संभालने वाली। हब्बा दरमियानी बहन थी, ज़हीन, होशियार और हर चीज़ को गौर से समझने वाली। सवेरा सबसे छोटी थी, शरारती, खुशमिजाज और बग़ैर सोचे कूदने वाली। तीनों बहनों को मुहिमजोई से बहुत प्यार था और हर छुट्टी में नई जगह ढूंढती थीं। एक दिन तीनों बहनें गांव के बाहर एक पुराने बाग में घूम रही थीं, जहां अरसे से कोई नहीं गया था। सवेरा ने अचानक एक चमकता हुआ सुनहरी फूल देखा और चलाई। अदीना आपी, वो देखो, वो फूल तो खुद चमक रहा है। हब्बा ने करीब जाकर देखा और कहा, ये कोई आम फूल नहीं है, इसकी रोशनी अंदर से आ रही है। अदीना ने हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, रुको, पहले मैं छू कर देखती हूँ। जैसे ही अदीना ने फूल को छुआ, एक तेज सुनहरी रोशनी चारों तरफ फैल गई। सवेरा ने घबराकर हब्बा का हाथ पकड़ लिया और कहा, ये क्या हो रहा है अदीना आपी? जमीन हिलने लगी, हवा तेज हुई और तीनों बहनें एक रोशनी की सरंग में खींची चली गईं। फिर अचानक सब कुछ रुक गया और तीनों नरम घास पर गिर गईं। सवेरा ने उठकर इर्द गिर्द देखा और हैरत से मुंह खुला रह गया। ये हमारा बाग नहीं है। वो एक ऐसी दुनिया में थीं जहां फूल इतने बड़े थे कि उनके अंदर घर बन सकते थे और हर फूल एक अलग रंग की रोशनी दे रहा था। हब्बा ने आहिस्ता कहा, अदीना आपी, हम कहाँ आ गई है? अदीना ने संभल कर कहा, घबराओ नहीं, साथ रहो, पहले समझते हैं कहाँ है। अचानक पीछे से आवाज आई, तुम इस दुनिया में कैसे आई? क्या तुमने सुनहरा फूल छुआ था? तीनों बहनों ने मुड़कर देखा। सामने एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी जिसके सर पर गुलाब का ताज था। उस लड़की ने मुस्कुराकर कहा, मैं आमना हूँ, गुलाब की शहजादी और सल्तनत गुलिस्तान की मुहाफिज। अमना के पीछे 5 और लड़कियां आईं। सबके सर पर अलग अलग फूलों के ताज थे। दूसरी लड़की ने कहा, मैं ज़ैनब हूँ, सूरजमुखी की शहजादी। ज़ैनब के बाल सुनहरे थे और उसकी आंखों में आग जैसी चमक थी। तीसरी लड़की आगे आई, मैं ज़ेकिया हूँ, चंबेली की शहजादी। ज़किया ने हब्बा को गौर से देखा और कहा, तुम भी मेरी तरह ज़हीन लगती हो। हब्बा ने मुस्कुराकर कहा, शुक्रिया, लेकिन पहले बताओ हम यहाँ क्यों है? चौथी लड़की ने हाथ हिलाया। मैं लाइबा हूँ, नीलोफर की शहजादी। लीबा ने सवेरा को देखकर कहा, तुम भी शरारती लगती हो मेरी तरह। हाँ बिल्कुल, तुम्हारे जैसी ही। 5वीं लड़की ने आहिस्ता से कहा, मैं नूर हूँ, चांदनी के फूल की शहजादी। नूर की आवाज में एक गम था जो सबने महसूस किया। छठी लड़की सबसे आखिर में आई, मैं ईमान हूँ, गेंदे के फूल की शहजादी। ईमान और सवेरा ने एक दूसरे को देखा और फौरन दोस्त बन गईं। अदीना ने सबको देखकर कहा, ये सब बहुत अच्छा है, लेकिन कोई बताएगा कि हमें यहाँ क्यों बुलाया गया? अमना का चेहरा संजीदा हो गया और उसने कहा, हमारी सल्तनत बरह खतरे में है। ज़ैनब ने आगे बढ़कर एक कहा, सियाह जादूगर है जिसका नाम लॉर्ड शेड है। हमारी सल्तनत के तमाम फूलों का रंग चुराना शुरू कर दिया है। हब्बा ने हैरत से कहा, रंग चुराना? ये कैसे मुमकिन है? ज़किया ने समझाया, सल्तनत में हर फूल का रंग एक ताकत है। रंग खत्म तो ताकत खत्म। नूर ने उदास आवाज में कहा, मेरे चांदनी फूल का रंग पहले ही आधा चुराया जा चुका है। सवेरा ने मुट्ठी बंद करके कहा, तो फिर हम उसे छोड़ेंगी नहीं, हम मदद करेंगी। अदीना ने सवेरा को देखा और फिर अमना से पूछा, लेकिन हम क्या कर सकती है? हम तो आम दुनिया से है। अमना ने मुस्कुराकर कहा, एक पुरानी पाइशगोई है कि जब सल्तनत ब्लॉसोमिया खतरे में होगी तो बाहर की दुनिया से 3 बहनें आएंगी जिनमें वो ताकत है जो हम में नहीं। हब्बा ने सोचते हुए कहा, वो ताकत क्या है? लीबा ने जवाब दिया, सच्ची दोस्ती, बहनों की मोहब्बत और बेखौफ दिल, ये तीनों चीजें काले जादू को तोड़ सकती है। सवेरा ने अदीना का हाथ पकड़कर कहा। अदीना ने मजबूती से कहा, हाँ, हम जरूर करेंगी। अमना ने कहा,
लेकिन ये आसान नहीं है। आसान नहीं है। लॉर्ड शेड का महल 3 पहरों के पार है और रास्ते में 3 आजमाइशें हैं। ज़ैनब ने संजीदगी से कहा। आजमाइश वैली ऑफ फायर, दूसरी आजमाइश मेज फॉरेस्ट और तीसरी आजमाइश साइलेंट लेक। हब्बा ने एक लम्हा सोचकर कहा, हम सब मिलकर चलेंगी तो मिलकर कुछ भी हो सकता है। अगली सुबह 9 लड़कियां मिलकर रवाना हुईं, 3 बहनें और 6 शहजादियां कंधे से कंधा मिलाकर। रास्ते में ईमान और सवेरा आगे आगे भागती रहीं और अदीना और ज़ैनब पीछे से उन्हें रोकती रहीं। नूर ने चलते चलते हब्बा से कहा, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? हब्बा ने मुस्कुराकर कहा, डर तो लगता है, लेकिन मेरी बहनें साथ हैं तो कुछ भी हो सकता है। कुछ देर बाद सामने आग की वादी आ गई, जहाँ ज़मीन से शोले निकल रहे थे और रास्ता बिल्कुल नजर नहीं आता था। सवेरा ने घबरा कर कहा, अब क्या करें? इसमें से कैसे गुजरेंगे? डरो नहीं, हम सब मिलकर रास्ता निकालेंगे। ज़ैनब ने कहा, मेरे सूरजमुखी के फूल में गर्मी की ताकत है, लेकिन ये शोले बहुत तेज हैं, मेरी ताकत कम पड़ जाएगी। वो देखो, वहाँ पत्थरों पर निशान है, शायद ये महफूज रास्ता बता रहे हैं। हिबा, तुमने कमाल किया, ये पुराने निशान हैं जो हमने कभी नहीं देखे थे। हब्बा ने आगे बढ़कर निशानों को समझा और फिर सबको एक एक कदम बताकर आग की वादी पार कराई। शाबाश हिबा, तुमने आज कमाल कर दिया। हिबा ने शर्माते हुए कहा, ये तो मैंने बस गौर से देखा था। ज़किया ने कहा, गौर से देखना ही सबसे बड़ी ताकत है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अब सामने भूलबलिया का घुना जंगल था, जिसमें एक बार जाने के बाद रास्ता भूल जाता था। लीबा ने कहा, इस जंगल में हर दरख्त एक जैसा दिखता है, यहाँ बहुत लोग फंस चुके हैं। सवेरा ने कहा, मैं जानती हूँ, हम फूलों के रंग की मदद लेते हैं। अमना, आपके गुलाब से कोई निशान बन सकता है? अमना ने हैरत से सवेरा को देखा और कहा, वाह, बिल्कुल, मैं हर मोड़ पर गुलाब की पत्ती गिरा देती हूँ। सवेरा के आइडिया से सबने जंगल में आगे बढ़ना शुरू किया और अमना पत्तियां गिराती गई, लेकिन आधे रास्ते में एक अजीब आवाज आई, वापस जाओ, वापस जाओ। ईमान ने सवेरा का हाथ पकड़ लिया और कहा, ये कौन बोल रहा है? अदीना ने आवाज की समत देखा और बोली, डरो नहीं, ये लॉर्ड शेड की चाल है हमें डरा कर वापस भेजने की। ज़ैनब ने बुलंद आवाज में कहा, हम नहीं डरती, हम आगे जाएंगी। जैसे ही ज़ैनब ने ये कहा, जंगल का अंधेरा कम हो गया और रास्ता साफ नजर आने लगा। नूर ने कहा, बहादुरी की आवाज ने जादू तोड़ दिया। थोड़ी देर बाद सब भूलबलिया से बाहर निकल आईं और सामने एक खामोश झील थी। झील का पानी बिल्कुल स्याह था और उसकी सतह पर एक आवाज़ भी नहीं थी, ना हुआ, ना लहरें, ना कुछ। ज़किया ने आहिस्ता से कहा, ये खामोश झील है, उसमें से गुजरने के लिए बिल्कुल आवाज नहीं करनी, वरना झील निगल लेती है। सवेरा ने मुंह पर हाथ रखकर ईमान को देखा। दोनों को हंसी आ रही थी, लेकिन रोकना ज़रूरी था। अदीना ने सबको इशारे से समझाया कि एक कतार में चलना है और कोई आवाज़ नहीं करनी। सबने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और आहिस्ता आहिस्ता झील के किनारे किनारे चलना शुरू किया। आधे रास्ते में सवेरा का पाँव फसला और वो गिरने लगी। अदीना ने फ़ौरन उसे पकड़ लिया और एक आवाज़ भी ना निकली। सवेरा ने आंखों से शुक्रिया कहा और अदीना ने मुस्कुराकर सर हिलाया। आखिरकार सब झील पार कर गईं और सामने काले साए का महल नजर आया। लीबा ने कहा, ये है वो महल जहाँ हमारे फूलों के रंग कैद हैं। अमना ने कहा, लेकिन महल का दरवाजा एक जादुई ताले से बंद है जो सिर्फ 6 फूलों की ताकत मिलाकर खुल सकता है। हिबा ने कहा, तो फिर देर किस बात की? 6 शहजादियाँ यहाँ मौजूद हैं। ज़ैनब ने संजीदगी से कहा, कि आधी ताकत तो पहले ही चली जा चुकी है, उसके बगैर ताला नहीं खुलेगा। सब खामोश हो गईं। ये एक बड़ा मसला था। सवेरा ने सोचते हुए कहा, क्या हम तीनों बहनें अपनी मोहब्बत की ताकत नूर को दे सकती हैं? अमना ने हैरत से कहा, ये तो कभी सोचा ही नहीं था। अदीना ने हिबा और सवेरा का हाथ पकड़ा और कहा, हम तीनों बहनें हैं, हमारी मोहब्बत सबसे बड़ी ताकत है। तीनों बहनों ने अपने हाथ नूर के हाथ पर रखे और आंखें बंद कर ली। एक गर्म सुनहरी रोशनी निकली और नूर के चांदनी फूल का रंग वापस आ गया।
नूर की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, शुक्रिया, आज तक किसी ने मेरे लिए इतना नहीं किया। हिबा ने नूर का हाथ पकड़कर कहा, हम दोस्त हैं, दोस्त हमेशा साथ देते हैं। अब 6 शहजादियां दरवाजे के सामने खड़ी हुईं और सब ने एक साथ अपने फूलों की ताकत इस्तेमाल की। गुलाब की सुर्ख रोशनी, सूरजमुखी की सुनहरी रोशनी, चनबीली की सफ़ेद रोशनी, नीलोफर की नीली रोशनी, चांदनी फूल की चांदी रोशनी और गेंदे की नारंगी रोशनी सब मिल गईं। एक ज़बरदस्त धमाके के साथ महल का दरवाज़ा खुल गया। अदीना ने आगे बढ़कर कहा, हम अंदर जाती हैं, सब साथ रहना। महल के अंदर हर तरफ स्याही थी और दीवारों पर कैद रंग चमक रहे थे। अचानक एक ठंडी आवाज़ गूंजी। तुम लोग यहाँ तक आ गई? मैंने सोचा नहीं था। सामने से एक स्याह साया नमूदार हुआ। ये लॉर्ड शेड था, लंबा, खौफनाक और हर तरफ अंधेरा फैलाने वाला। सवेरा ने कहा, हम नहीं डरती, वापस करो हमारे रंग। लॉर्ड शेड ने कहकाह लगाया और कहा, नहीं बच्ची, तुम क्या करोगी मेरा? ज़ैनब ने गुस्से से कहा, हम 6 शहजादियां और 3 बहादुर बहनें हैं, मिलकर तुम्हें शिकस्त देंगी। लॉर्ड शेड ने हमला किया। चारों तरफ अंधेरा फैल गया। अदीना ने चलाया, सब अपनी ताकत एक साथ लगाओ। अमना, ज़ैनब, ज़ुकिया, लैबा, नूर, ईमान ने एक साथ अपने फूलों की ताकत इस्तेमाल की। अदीना, हिबा, सवेरा ने हाथ जोड़कर अपनी बहनों की मोहब्बत की ताकत इसमें मिलाई। 9 ताकतें मिलकर एक बहुत बड़ी रोशनी बन गई जो लॉर्ड शेड की तरफ बढ़ी। लॉर्ड शेड चलाया, नहीं, ये नहीं हो सकता। रोशनी ने लॉर्ड शेड को घेर लिया और वो सुकड़ता सुकड़ता एक छोटा सा स्याह नुक्ता बन गया। फिर वो नुक्ता भी गायब हो गया और महल में रोशनी फैल गई। दीवारों से तमाम कैद रंग आज़ाद हो गए और हर तरफ रंग बरंगी रोशनियां नाचने लगी। ईमान ने खुशी से चलाया, हमने कर दिया, हमने किया। सवेरा ने उछलकर ईमान को गले लगाया, हाँ, हमने कर दिया। अमना की आंखों में आंसू थे और उसने अदीना से कहा, तुम तीनों ना आती तो हम कभी ये ना कर पाते। अदीना ने मुस्कुराकर कहा, हमने मिलकर किया, अकेले कोई कुछ नहीं कर सकता। ज़ुकिया ने हिबा से कहा, तुम वाकई बहुत ज़हीन हो, आग की वादी में तुमने हम सबको बचाया। हिबा ने कहा, और भूलभुलिया में स्वेरा ने आइडिया दिया था। लैबा ने कहा, और झील में अदीना आपी ने स्वेरा को गिरने से बचाया। नूर ने सबको देखकर कहा, हम सब ने मिलकर ये जंग जीती, हर एक का हिस्सा था। जब सब वापिस सल्तनते गुलिस्तान पहुँचे तो पूरा मुल्क बदल चुका था। हर फूल अपने असल रंग में खुल गया था। सल्तनत के बाशिंदे खुशी से चला रहे थे। घास की परियां नाच रही थीं, फूलों के दरख्त झूम रहे थे। अमना ने तीनों बहनों को सल्तनत के दरमियान लाकर कहा, आज के बाद तुम तीनों हमेशा के लिए सल्तनत गुलिस्तान की दोस्त हो। तीनों बहनों के सर पर फूलों के ताज रखे गए। अदीना के सर पर सुर्ख गुलाब, हबा के सर पर सफ़ेद चंबीली, सवेरा के सर पर नारंगी गेंदा। सवेरा ने अपना ताज देखकर कहा, ये तो बहुत खूबसूरत है, मैं इसे घर ले जाऊंगी। ईमान ने हंसकर कहा, जब तुम जाओगी तो हम बहुत याद करेंगे। सवेरा ने ईमान का हाथ पकड़कर कहा, हम दोस्त हैं, दोस्त कभी भुलाए नहीं जाते। हिबा ने ज़ुकिया से कहा, काश तुम हमारी दुनिया में आ सकती, तुमसे बहुत कुछ सीखना है मुझे। ज़ुकिया ने कहा, शायद एक दिन आऊं, जब सुनहरा फूल दोबारा बुलाए। अदीना ने ज़ैनब से तुम कहा, बहुत बहादुर हो, जब सब डर रहे थे तुमने आवाज उठाई। शुक्रिया, तुम भी बहुत बहादुर हो। बहादुरी तुमसे सीखी, तुमने कभी हिम्मत नहीं हारी। नूर ने हिबा को अपना चांदनी फूल दिया और कहा, ये रखो, जब भी मुश्किल आए ये चमकेगा और याद दिलाएगा कि तुम अकेली नहीं हो। शुक्रिया नूर, ये मेरी सबसे कीमती चीज है। अमना ने अदीना से कहा, तुमने एक बड़ी बहन का फर्ज निभाया, हमेशा संभालती रहें, कभी खुद नहीं टूटी। अदीना ने कहा, जब बहनें साथ हो तो टूटने का सवाल ही नहीं। अब वक्त आ गया था कि तीनों बहनें वापस जाएं। सबकी आंखें भीग गईं। सवेरा ने रोते हुए मुझे कहा, नहीं जाना, मुझे यहीं रहना है। हमारा घर है वहाँ, लेकिन ये दोस्तियां हमेशा रहेंगी।
अमना ने वही सुनहरा फूल अदीना को दिया और कहा, जब भी हमें याद करो या मदद चाहिए हो उसे छूना, हम आ जाएंगी। तीनों बहनों ने 6 शहजादियों को गले लगाया। एक लंबा यादगार गले मिलना। ईमान ने सवेरा के कान में कहा, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, हमेशा के लिए। अमना ने सुनहरे फूल को रोशन किया और वही सुरंग दोबारा खुल गई। तीनों बहनें उसमें दाखिल हुईं और पीछे मुड़कर आखिरी बार अपनी 6 दोस्तों को देखा। अमना, ज़ैनब, ज़िकिया, लैबा, नूर, ईमान ने हाथ हिलाए। उनके चेहरों पर मुस्कुराहट थी और आंखों में आंसू। फिर रोशनी आई और तीनों बहनें अपने बाग में वापस आ गईं। सुबह की पहली किरण निकल रही थी। हिबा ने चांदनी फूल को देखा, वो अभी भी चमक रहा था। सवेरा ने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराई। अलविदा दोस्तों, हम कभी नहीं भूलेंगे तुम्हें। अदीना ने दोनों बहनों को पास खींचा और आज कहा, हमने सीखा कि बहनों की मोहब्बत और सच्ची दोस्ती दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर भी कर दें और कमेंट जरूर करें। नई कहानी देखने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो दोस्तों, अगर आप भी अपने नाम की स्टोरी चाहते हैं तो कमेंट में अपना नाम और उम्र जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें।